नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज खत्म की, या यूं कह लूं कि मेरे पास में और कुछ नहीं था, इसलिए मैं घूमते घूमते इस वेब सीरीज तक पहुंचा। तो मैंने हाल ही में खत्म की है अनदेखी, ये नाम की वेब सीरीज। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा, और कैसी इसमें एक्टिंग है ये भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद चैनल। मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम था अनदेखी। सबसे पहले इसकी स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। रिनाउंड स्टारकास्ट जरूर नहीं है, बट ठीक ठाक सी स्टारकास्ट है। मतलब बहुत ज्यादा नाम नहीं है इन स्टारकास्ट का, या आप लोग शायद जानते ना हो इन स्टारकास्ट को, फिर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में काम कर रखा है। तो सबसे पहले इसमें है आंचल सिंह। अब आंचल सिंह कौन है? आंचल सिंह को हम लोग जानते हैं, इन्होंने अक्षय कुमार के साथ में हॉलीडे जैसी मूवी में भी काम कर रखा है। इनको और एक मूवी में देखा गया है, वो मूवी का नाम है रमैया वस्तावैया। इसमें के सॉन्ग्स बहुत जबरदस्त थे, इसके गाने के लिए बहुत पॉपुलर हुई थी, मूवी भी बहुत चली थी। तो इसमें आंचल सिंह ने काम कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अभिषेक चौहान। अब अभिषेक चौहान कौन है? अभिषेक चौहान यूं तो TVF के द वायरल फीवर जो यूट्यूब चैनल है, उसमें इन्होंने एक वेब सीरीज या कंटेंट था वो किया था क्यूबिकल्स नाम से, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी। इसके अलावा एक और वेब सीरीज इन्होंने की थी TVF के साथ में, वो वेब सीरीज थी वेट। तो काफ़ी वेब सीरीज इंडस्ट्री के लोग इनको जानते हैं, अभिषेक चौहान को। और इसमें कौन है? इसमें है दिव्येंदु भट्टाचार्य। ये एक इनमें से रिनाउंड स्टारकास्ट है इसकी, क्योंकि दिव्येंदु भट्टाचार्य को कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने अपनी एक्टिंग से, इन्होंने अपने डायलॉग से, इन्होंने एक अपने ऑर्डिनरी लुक से लोगों को प्रभावित किया है। मतलब इन्होंने ये चीज़ दर्शा दी है कि अगर आपके पास में एक्टिंग है, टैलेंट है, तो लुक्स कुछ भी हो जाए, आप बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकते हैं। फिर भी दिव्येंदु भट्टाचार्य को हम लोग जानते हैं मकबूल जैसी मूवी से। मकबूल जिसमें इरफान खान साहब को बहुत ज़्यादा नाम मिली, शोहरत मिली, इज्जत मिली, क्योंकि वो डिजर्व करते थे सारी चीज़ें। फिर भी एक उसमें रोल था, वो रोल दिव्येंदु भट्टाचार्य जी ने भी निभाया हुआ है। इसके अलावा इनको और ज़्यादा लाइमलाइट कब मिली? जब ये जैकी श्रॉफ के साथ में आए। उस वेब सीरीज का नाम था क्रिमिनल जस्टिस। उससे इनको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिली, फेम मिला, और तब से इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं है। तो ये तो थी स्टारकास्ट की बात, और बड़ी सी स्टारकास्ट है, सबके नाम इंक्लूड नहीं करना चाह रहा। अब आते हैं सीधा प्लॉट पे। प्लॉट है कैसा? यूं तो प्लॉट दो जगह रिवॉल्व करता है। एक सुंदरबन के जंगल जो रहते हैं वहाँ के ट्राइबल्स लोग, और दूसरा जगह आप देखेंगे वो है मनाली। तो सुंदरबन से दो लड़कियां भागकर डांसर बनने को जाती है मनाली। मतलब उनको शादियों में डांस करना रहता है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करती है। इस टाइप की दो लड़कियां रहती हैं। अब जब मनाली में एक बहुत बड़ा बाहुबली रहता है, बाहुबली मतलब डॉन समझ लीजिए कि उसको पूरा मनाली उसके इशारों पे चलता है, चाहे फिर वो वहाँ का कॉरपोरेटर हो, वहाँ का पुलिस हो, वहाँ का प्रशासन हो, कुछ भी हो, वो बाहुबली के कहने पर सब चीज़ें करता है। अब ये बाहुबली के बेटे की मनाली में रहती है शादी। अब उस शादी को वीडियोग्राफी वगैरह करने के लिए बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, जिनको 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है। बाहर से मतलब दिल्ली से बुलाए जाते हैं, कुछ मुंबई से बुलाए जाते हैं। तो ये लोग सब अपना हल्दी सगाई ये सब चीज़ें करते रहते हैं। और उस टाइम पे ये जो दो डांसर्स थी जो सुंदरबन से इधर आई थी, उन डांसर्स का डांस रहता है संगीत के दिन पे। और ये जो बाहुबली नेता है वो इतने शराबी रहते हैं, इतना वो पी लेते हैं कि उनको होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक डांसर को वो दबोचते हैं, अपने पास में बुलाते हैं, बट वो नहीं आती है। उसके बाद में वो बाहुबली नेता उसको गोली मार देता है सीधा हेड पे, उसको सीधा हेडशॉट मार देता है। अब इसके बाद में ये सब कवायद शुरू हो जाती है कि पुलिस वाले कैसे उस बाहुबली को बचाएंगे, और किस तरीके से दिव्येंदु भट्टाचार्य जो उन ट्राइबल लड़कियों को पकड़ने के लिए आया था, वो इस केस में उलझ के रह जाता है।
और दिव्येंदु भट्टाचार्य को किस रोल में दिखाया गया है, नेगेटिव है, ग्रे है, पॉजिटिव है, वो देखने लायक है। तो अगर शॉर्ट में समझो तो एक बाहुबली नेता है जिसके बेटे की शादी है, उसमें करोड़ों अरबों खर्चा हो रहे हैं और उसमें 2 लड़कियां सुंदरबन से ट्राइबल लड़की आती है डांस करने को, और वो ट्राइबल लड़कियों में से एक लड़की को बाहुबली जो रहता है वहाँ का वो मार देता है, और मारने के बाद में सबूत मिटाने के पीछे लग जाते हैं उसकी पूरी गैंग। और अब पुलिस उनकी, सब उनका, पूरी मशीनरी उनकी, तो फिर किस हिसाब से उस ट्राइबल लड़की को इंसाफ मिलेगा। और जो वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं उनके पास में वीडियो एविडेंस हो जाता है, एक फुटेज, पर 5 लोग वीडियोग्राफी करते हैं, उनमें से 4 लोग इसके अपोज में रहते हैं कि हम बाहुबली के फेवर में ही रहेंगे। सिर्फ एक बागी रहता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं उस लड़की के साथ ही जाऊंगा और वो लड़की को इंसाफ दिला के रहूंगा। अब उस लड़के के साथ क्या होता है, उस ट्राइबल एक लड़की जो बची उसके साथ क्या होता है, बाहुबली नेता का क्या होता है, पुलिस वालों का क्या होता है, दिव्येंदु भट्टाचार्य का क्या होता है, इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो थी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, मतलब मैं बहुत कम बार ये चीज बोलता हूँ, बट एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। दिव्येंदु भट्टाचार्य एज ऑलवेज बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक्टिंग करके दिखाई है और हर बार अपने आप को साबित किया है। नेपोटिज्म वालों ज़रा बच के रहना। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी यूँ तो इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट्स है। ऐसा ही कुछ हमने यूपी में देखा था, जहाँ तक अगर आपको याद होगा, एक डांसर की हत्या हो जाती है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको हेडशॉट मार दिया जाता है, उस टाइप से कुछ वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने ये सारी वेब सीरीज बनाई है। तो स्टोरी का कंसेप्ट अच्छा लगा, ट्राइबल लोगों के ऊपर में जिस तरीके से रोशनी डाली गई है वो अच्छा लगा, ट्राइबल लोगों का कैसा जीवन होता है जंगलों में वो देखकर मेरे को अच्छा लगा, स्टोरी के कंसेप्ट अच्छे लगे, एक्टिंग की वजह से और निखार आ गया स्टोरी में। तो मैं इसको अच्छी स्टोरी बोलूँगा। वन टाइम वॉच ही रहेंगी, अच्छी भी है, बट क्योंकि अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर है तो वो वन टाइम वॉच ही रहने वाली है, तो वन टाइम वॉच है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है सोनी लिव पे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है या फिर अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है तो आप सोनी लिव पे जाके ये देख सकते हैं। थोड़ी बड़ी ज़रूर है, 5-5.5 घंटे के करीब की कुछ होएगी, क्योंकि एक तकरीबन एपिसोड आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट इस टाइप के एपिसोड है। थोड़ी बड़ी है बट वर्थ है, मतलब देख सकते हैं आप, आपको बोर नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक के ये वेब सीरीज बांध के रखेगी। तो जाइए सोनी लिव पे देखिए अगर आपकी इच्छा है तो। अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने आँख को, चेहरे को, मुंह को कहीं पे भी ना छुइए। इसके अलावा जब भी आप बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले बंदे में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। आजकल वो भी कम होने लग गया है, फिर भी 10 से 12 फीट का अंतर रखिए ताकि आप कोरोना से बच पाए। इसके अलावा जो कुछ भी गवर्नमेंट आप पे रूल्स इम्पोज करती है, लॉकडाउन हो, अनलॉक हो, जो भी रूल्स गवर्नमेंट आप पे करती है, आपके गांव में, शहर में, ज़िले में, कहीं पे भी, वो सारे रूल्स का फॉलो ज़रूर कीजिए, पालन ज़रूर कीजिए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, छोटी से छोटी चीज़ लेने, बड़ी से बड़ी चीज़ लेने, महंगी से महंगी चीज़ लेने, सस्ती से सस्ती चीज़ लेने, या फिर आपको कुछ भी लेने के लिए या कुछ नहीं भी लेने के लिए आप सिर्फ वॉक के लिए भी निकल रहे हैं, तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा, और जो हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बातें कर रहे हैं ना, उससे हम लोग दूर रहेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप डिप्रेस्ड फील करो, जब भी आपको लगे कि लाइफ में फ्यूचर आपका अंधकार में दिखे, या जब भी आपको लगे कि कुछ आपके फ्यूचर में कोरोना की वजह से जो क्राइसिस आ गए उसको आप नहीं संभाल पा रहे हो, या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, या फैमिली प्रेशर है, या कुछ भी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, कुछ भी हो, हर चीज़ का रास्ता निकलता है, हर चीज़ का हल निकलता है। अपने जानने पहचानने वालों से अपने दुख दर्द शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ बढ़ते रहेगी। आप शेयर कीजिए, अपना दुख बांटने से कम होता है। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा,
तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।